हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जिसका आप सबको जो है बहुत दिनों से इंतज़ार था, बार बार आप मेरे से पूछ रहे थे कि जो है सर एग्ज़ाम का जो फॉर्म है कब तक आएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपका फॉर्म उसका जो है यूपीसी नेट का वो रिलीज हो चुका है एवीवीएमयू द्वारा। वो कल जो है इसका ब्राउचर रिलीज कर दिया गया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा एनालाइज किया, पढ़ा, उसके बाद मैं सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए, ताकि आपके लिए जो है वीडियो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी। आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग, थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पढ़ते हैं, और बाकी आपको इसमें मैं पूरा जो है डिटेल आपको बताऊंगा कि जो है कब आपका एग्ज़ाम जो है वो कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, और कब जो है वो आपका एग्ज़ाम कब होगा, कंडक्ट कब होगा, इसका रिजल्ट कब आपका आएगा। और एक जो बहुत मेजर जो है बदलाव चेंज हुआ है इस बार, वो सिलेबस को लेकर के, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि इस बार जो क्या बदलाव जो है एबीवीएमयू ने किया है, और उसको आपको जानना चाहिए, ताकि आप जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अभी आपकी तैयारी आपको उसी के अकॉर्डिंग अब करनी है। अब तक के जो पहले पैटर्न था वो बिल्कुल बदल चुका है। तो वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें यूपी सीनेट का। ठीक है, तो इसमें जो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा। तो देखो, जो एप्लीकेशन आपका फॉर्म है 24 मार्च को जो है ये रिलीज हो गया है। और ये जो फॉर्म है देखो, ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा। ये आप लोग जो बार बार पूछे कि सर जो फॉर्म है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन इसको फिल किया जाएगा, तो ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर से इसको आपको जाके कैफे से या फिर खुद ही आपको इसको भरना होगा। तो 24 मार्च से जो है एग्जाम का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके एवीवीएमयू के फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट अब बात करते हैं कब है। ठीक है, जो लास्ट डेट है इसकी देखो, लास्ट डेट यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की क्या है, 26 अप्रैल है। मतलब कि 26 अप्रैल को जो है लास्ट डे है इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। उसके बाद जो है कोई भी एप्लीकेशन 11:59 पे, ठीक है, रात के जो है 11:59 पे जो है आपके एप्लीकेशन जो विंडो है इसका फॉर्म भरने का वो क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास 26 अप्रैल तक का टाइम है इसको भरने का, लगभग एक महीने का आपके पास टाइम है। तो आराम से, अभी कोई जल्दबाजी मत करना, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग जो है कभी गलत कर बैठते हो, उसके बाद फिर बार बार आप पूछेंगे, परेशान होंगे कहीं इधर यहाँ वहाँ से कि सर हमने ऐसी गलती हो गई है, नाम गलत हो गया है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है। तो अभी देखो, कोई जल्दबाजी मत करो, एक महीने का टाइम है, अच्छे से पहले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, आपको क्या कैसे क्या करना है, उसके बाद जो है तभी जाके कुछ इसमें आपको आगे करना है। क्योंकि अगर आप लोग जो है यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं जैसे केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई, आरएमएल, जीएसवीएम, तो अगर आप इन जैसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना वो एक अलग लेवल की होनी चाहिए। आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और बहुत ही जो है वो मिनिमम रैंक के साथ आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप इसको ज्वाइन करोगे। तो इसका जो नाम है वो है फ्लोरेंस अकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में अगर मैं इसकी खास बात आपको बताऊं तो इसमें जो इसका जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जैक्ट जो है यूपी सेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हैं। और जो क्वेश्चंस हैं कैसे हैं, बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में पेपर जो है होगा। और टोटल जो है आपको यहाँ पे 10 जो है पेपर के सेट मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको शेड्यूल हमने बनाया है उस शेड्यूल के हिसाब से आपको मिलेगा। और जो टेस्ट सीरीज है 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, इसमें आपको आपका ही बेनिफिट है। और इसको अगर आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे तो इसके बाद आपके अंदर एक अलग अलग जो है कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे से। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसको ज्वाइन करोगे। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो आप इस पर जो है व्हाट्सएप करो और इस टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन करो। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो करेक्शन विंडो जो है 19 अप्रैल से आपसी ओपन हो जाएगी। फॉर्म तो मतलब आपको 26 अप्रैल तक देखो भरा जाएगा, बट जो एप्लीकेशन विंडो है ये 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और 26 अप्रैल तक होगी। मतलब कि आपके पास सिर्फ 26 अप्रैल तक का ही टाइम है, आपको करेक्शन भी उसी में करना है, फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अभी एक हफ्ते, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद अच्छे से इन्फॉर्मेशन सब आपको मिल जाए, उसके बाद आपको फॉर्म फिर आगे फिल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एडमिट कार्ड का अवेलेबल होगा। तो एडमिट कार्ड जो है 14 मई को वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम कब है, 21 मई को। इस डेट को जो आप 21 मई है ना, इसको अभी
क्या करो, एक जो स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट में लगा के लिख लो, अपने जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हो वहाँ इसको पेस्ट कर दो कि 21 मई को जो है आपका एग्जाम होना है, ताकि वहाँ से आपको एक, जब उसको आप देखोगे ना तो फिर एक आपके अंदर होगा पढ़ने को लेकर कि हाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं आप बचा है आपके पास, तो आप टाइम जो वेस्ट नहीं करोगे। आपके पास एक जब गोल सामने रखा होता है, सेट होता है। मैं अपने टाइम में मैं भी ऐसे करता था, जब एग्जाम्स होते मैं एग्जाम्स को पेस्ट कर देता था, तो मेरे को एक जो हमेशा रिमाइंड दिमाग में ना, दिमाग को मिलता रहता है कि पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको जो आपका एग्जाम है होने वाला है, तो इससे एक अच्छा एक इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप जो है एग्जाम डेट को पेस्ट कर देना आपने, ठीक है, जिस रूम में आप प्रिपरेशन जहाँ पे करते हो आप। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप जो भी एग्जामिनेशन सिटी आप चूज करोगे तो आपको एग्जाम सिटी जो है वही अलॉट होगा, और रिजल्ट का फिलहाल कोई अभी डेट नहीं आया है। वेबसाइट देख लो AVVMU, ठीक है, avvmu.up.edu.in पे जो है आपको, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके जो है आपको फॉर्म फिल करना है। और इनके कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए गए, आप हेल्पलाइन पे जाके इनसे जो AVVMU के आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दी गई है इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे जो इसमें कौन कौन से कॉलेज जो है इंक्लूड है, किसका किसका एंट्रेंस एग्जाम यूपी सीनेट के थ्रू होगा। तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इज कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी सीनेट फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग 4 ईयर एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जो है इसमें एडमिशन हो रहा है। और इसमें सारे कौन कौन से कॉलेज इंक्लूड है, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू AVVMU। यूपी के सारे वे कॉलेज जो AVVMU, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जो AVVMU से एफिलिएटेड है, उसका एंट्रेंस, उसमें जो एडमिशन होगा वो सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, बाकी कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जो है SGPGI हो गया, KGMU हो गया, RML हो गया, UPMSFI हो गया, LLRM। तो ये जो कुछ बड़े यूपी के टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें जो इनकी ये अपना ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, बेसिकली इनका जो है अपना अलग से सब कुछ चलता है। हालांकि ऑल्दो जो है AVVMU से एफिलिएटेड नहीं है, बट इसमें जो एडमिशन होगा आपका इसी एंट्रेंस एग्जाम सीनेट की ही थ्रू होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का टारगेट रहता है, KGMU हो गया आपका, SGPGI हो गया, RML हो गया, तो उनके लिए जो एडमिशन होगा वो सीनेट के ही थ्रू होगा। अब बाकी यहाँ पे देखो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके सिटी जहाँ पे आप रहते हो, तो आपका सिटी में है या फिर आपके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट अगर है, फिलहाल जो है यहाँ पे 20 जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जो है सेंटर लेना, तो आपको वही जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। कुछ इसमें आपको प्रेफरेंसेस देनी होते हैं, 1 2 3 करके ऐसे। तो फिलहाल जो आप पहला प्रेफरेंस चूज करोगे, जो आपको नियरेस्ट, जो आपके घर से सबसे पास में हो, तो आप वही अगर चूज करोगे तो आपको जो है वो सेंटर अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन ही फिल होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड पोस्ट और एनी अदर रीजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है कि जो सीनेट का एग्जाम होगा अवेलेबल है यूपी, इस यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 मार्च से स्टार्ट है, मंडे से, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस को लेकर के, जो एग्जामिनेशन फीस आपकी रहने वाली कितनी होने वाली है। तो देखो यहाँ पे जो अनरिजर्व और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि अनरिजर्व और OBC, इनके जो एग्जामिनेशन फीस आपकी होगी वो 3,000 रुपये होगी। कितना? 3,000 रुपीज़। मतलब कि अगर आप फॉर्म फिल करोगे आप OBC से या जनरल से, तो आपको कितना 3,000 रुपये आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना देना होगा। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका जो मतलब यहाँ पे डिसेबिलिटी जो वाले बच्चे होते हैं, उनका जो एग्जामिनेशन फीस होगा कितना होगा? 2,000 रुपये होगा। तो SC ST और PWD के लिए क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है AVVMU ने, 1,000 का। और एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो इसका जो आपको फीस देना होगा वो ऑनलाइन मोड में देना होगा, और ठीक है, ऑफलाइन कोई ऐसा फॉर्म नहीं यहाँ पे सबमिट होने वाला है। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी क्या आपकी रहने वाली है। तो देखो, जो मिनिमम एज एडमिशन की आपकी है कितनी, 17 ईयर ऑन बिफोर कितना 31 जो है दिसंबर से, मतलब कि 31 दिसंबर तक। देखो, इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब कि आपको 31 दिसंबर 2025 के पहले आपकी जो एज है वो 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर तक मान लो आपकी एज जो है आप 16 साल मान लो 11 महीने के हो, और या फिर 11 महीने आप मान लो 20 दिन के हो, तब भी जो है आप फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। सीधा सीधा देखो यहाँ पे लिखा है कि 31 दिसंबर 2025 के पहले जो है आप 17 साल की जो एक मिनिमम क्राइटेरिया एज लिमिट है, आप उसको जो है अचीव कर लो।
आगे यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर आईएनसी रेगुलेशंस, तो मतलब कि एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो जो कैंडिडेट जो है आपके क्या आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो है 12 स्टैंडर्ड पास हो, ठीक है, 11+2 आप पास हो किससे, यहाँ पे 45% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब पीसीबी में आपके जो है 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मिनिमम कितने 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, किसमें, पीसीबी में। आगे है कि इन रिस्पेक्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी मार्क्स ऑब्टेन्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी में कितने 40% इंस्टेड ऑफ 45% जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपके पीसीबी में 40% मार्क्स में तो आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। और जनरल के लिए कितना है 45% है मिनिमम, आपके इतने मार्क्स 12 में होने चाहिए 11+2 में, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको इंग्लिश जो है आप उसमें पीसीबी के साथ साथ इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई यहाँ पे आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लोग हैं। बाकी जो आपका जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए जो मतलब क्या बोलते हैं जो उनका जो होता है सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या फिर सीएमओ ऑफिस से, आपका जो सीएमओ उसको अटेस्ट करके देते हैं, मतलब उसको आप अप्रूव करके देते हैं, या तो सीएमओ ऑफिस से बना हो या तो फिर कहाँ से, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो वहाँ से बनना होना चाहिए। जो फर्जी कैसे बना लेते कर लेते हैं किसी हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट से, प्राइवेट वाले एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो सीधा से जान लो जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या फिर सीएमओ ऑफिस से जाके उनको अपना बनवाना है। और रिजर्वेशन पॉलिसी फिलहाल इस पर उतना बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं हम। आगे देखो इसमें है कि जो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ रिजर्वेशन को लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स टेकिंग एडमिशन हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड constituted by government medical institute या फिर institutions with nursing expert for verification of disability locomotor और कितना ट्यून 40 to 55% लोअर लिम्ब, ठीक है। तो जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मान लो आपने भर दिया, आप एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका एडमिशन होने वाला है, तो आप देखो जो वहाँ पे एक पैनल बैठेगा, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ पे जो ट्रेन डॉक्टर्स होंगे या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो आपका जो एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उनको लगता है कि आप जो है कर ले जाओगे आगे चल कंटिन्यू अपना जो कोर्स है या फिर आप आगे सक्सेस रहोगे इस फील्ड में, तो ही आपको अलाउ करते हैं। अगर आप ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आप कैपेबल नहीं हो चलने फिरने लायक, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको वहीं जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के फॉर्म को फिल करना, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो जनरल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको जो है 10% जो यहाँ पे मिलता है उनको रिलैक्सेशन। और उसके लिए जो आपका मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कहाँ से, तहसीलदार एसडीएम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आपका क्या बना होना चाहिए। अगर आप यूपी से, हालांकि यूपी वाले ही एलिजिबल है इसमें, तो आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार या फिर एसडीएम के यहाँ से बनना चाहिए, जो आपकी तहसील होती है वहीं से बनने का है, ठीक है। और बाकी ओबीसी सर्टिफिकेट देखो कितना कि वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ओनली आफ्टर 1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेबल। अभी देखो मार्च चल रहा है, ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद जो है जो आपका सर्टिफिकेट होगा वही माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत करना, ठीक है, नहीं तो उसमें आपको जो मांगता है, ठीक है, आपका जो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है, जब वहाँ पे पूछेगा तो अभी आप जल्दबाजी में भर दोगे, बाद में एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत होगी। आपका जो अभी भरा हुआ है आपने बाद में जो आप वहाँ पे आप लगाओगे तो मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी रुक जाओ, अभी आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, कर लो, उसके बाद जो है फॉर्म आराम से आप फिल करना, ठीक है। और ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका भी कब मान्य होगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वही जो है मान्य होगा, ठीक है। इसलिए आराम से 1 अप्रैल के बाद बनवाना, अभी मत बनवाना। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स सर्विस मैन का है और सी सर्टिफिकेट का है, एनसीसी का है, तो आप लोग फिर जो एनसीसी के हैं उनका जो है इसमें सी सर्टिफिकेट से ग्रेड बी से आपका इशू होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो उनके लिए भी इसमें कोटा होता है एनसीसी कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो वही फिलहाल इसमें दिया गया है। और बाकी आगे चलते हैं, ठीक है, तो फिलहाल उतना कुछ इसमें आगे नहीं है। आगे देखो इंस्ट्रक्शन से, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये तो आपका पूरा प्रोसेस दिया गया, फ्लो चार्ट दिया गया कैसे कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है।
इसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आगे प्रोसेस दिया गया, तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना करना, ठीक है, नाम उम, ठीक है, अच्छे से बहुत ध्यान से फिल करना। फिर आगे चलते हैं फ़ोटो की क्राइटेरिया। देखो फ़ोटो की यहाँ पे आपको दी गई है कि आपको फ़ोटो जो है कैसे हो, यहाँ पे आपको बनाना करना है। ऐसे जो डायमेंशन आपको किस साइज़ की बनानी चाहिए। देखो आपकी जो फ़ोटोग्राफ में आपको इसको फ़ोटोग्राफ के बारे में बता कर देता हूँ थोड़ा, कि जो फ़ोटोग्राफ आपका हो, ठीक है, शुड फेस है फ्रंट, आपको सामने से आराम से फेस आपको करके क्लिक करवाना है। बैकग्राउंड कैसा हो फ़ोटो का, वाइट होना चाहिए। जो आपका पीछे का बैकग्राउंड ऐसा नहीं लाल पीला नीला नहीं, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो का होना चाहिए जो आप उसमें लगाओगे। और विदाउट स्पेक्टिकल्स, जो बच्चे चश्मे लगाते हैं तो आपको चश्मा लगा के फ़ोटो नहीं क्लिक कराना है, बिना चश्मे के आपको जो फ़ोटो क्लिक कराना है। और फोटो पे आपको क्या क्या देखो लिखाना क्या क्या है। कैंडिडेट्स है, द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। आपको जिस डेट को आप फोटो क्लिक करा रहे हो आपका नाम होना चाहिए, और डेट ऑफ फोटोग्राफ ग्राफ होना चाहिए, मतलब कि आपका उस पर नाम हो, और उस पर क्या हो कि जिस दिन आपकी फोटो क्लिक करा रहे हो डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो अभी जल्दबाजी मत करना, फोटो जो है सब कुछ सही से फिल करना, आराम से अच्छे से क्लिक करा करके। और फोटो जो जेपीजी फॉर्म में अपलोड होगी 50 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए फोटो की साइज। और जो उसकी साइज होनी चाहिए कितना फोटो की, जो उसका मतलब डायमेंशन होना चाहिए 4x5x3.5 सेंटीमीटर। पासपोर्ट साइज जो आइडियल पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वही उसमें आपकी फिल होगी, ठीक है। और कैंडिडेट से मस्ट नॉट वियर एनी ग्लासेस। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी तरह के कोई चश्मे लगा के कोई ग्लास लगा के आपको जो है फोटो नहीं क्लिक करानी है। और कैंडिडेट मस्ट नॉट वियर एनी कैप हैट, ठीक है, टोपी वोपी लगा के उस मत फोटो क्लिक कराना, आराम से सिंपल। अगर ठीक है तो कैप लगाते भी हो तो कैप फोटो के टाइम पे आप निकाल लेना, उसके बाद जो है कैप फिर आप फोटो जो है क्लिक कराना, ठीक है। और इसके बाद देखो सिग्नेचर आपको कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं गाइडलाइंस अपलोडिंग सिग्नेचर्स। तो सिग्नेचर्स मस्ट बी जो इन हैंड राइटिंग विद ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करनी है। एंड सिग्नेचर शुड बी व्हाइट पेपर हो, A4 साइज व्हाइट पेपर ले लेना, उस पर साइन कर लेना आराम से, ठीक है, विथ लाइनिंग, विथ नो एनी लाइनिंग। एंड द शुड बी जेपीजी में होना चाहिए, 500-200 केबी के तो होगा। कैपिटल सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप कैपिटल लेटर में साइन लिख रहे हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है, आपको एक प्रॉपर सिग्नेचर उसमें करनी है। और सिग्नेचर इमेज है शुड नॉट बी स्कैन, शुड बी स्कैन फोटोग्राफ अपलोडिंग, इसको आपको अपलोड करना जो सिग्नेचर होगी। और ओवर राइटिंग इन सिग्नेचर प्रोहिबिटेड, किस आप जैसे मान लो आपने कोई सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर पे मान लो कोई आपसे ओवर राइटिंग कुछ भी करना है ज़्यादा प्रोहिबिटेड है आपको, ठीक है, मतलब मना है, कुछ ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी यहाँ पे कुछ आपको वेरिफिकेशन शीट की दी गई है। उसके बाद बात करते हैं जो एक मेजर जो है बात करते हैं चेंज हुआ है सिलेबस को लेकर के। यार देखो जो सिलेबस आपका जो है एग्जामिनेशन को लेकर के बात करता हूँ, सिलेबस जो है बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है काफ़ी। तो इसमें देखो 21 मई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 11 बजे सुबह से लेके दोपहर के 1:20 तक आपका एग्ज़ाम होगा। और जो वेन्यू आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, और MCQ बेस्ड होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में एग्जाम होगा। यूपी बोर्ड के वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और OMR बेस्ड आपका जो है एग्जाम ये होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए होंगे। और इस बार देखो अब तक क्या होता था कि 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता था, बट इस बार क्या है 120 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा। 120 सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का होगा। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत करते हो तो 0 दिया जाएगा, और कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। मतलब आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फ्री हो सारे क्वेश्चंस करने के लिए फ्री, ठीक है। और एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश जो दोनों में होगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20% होगा, 20 फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का, बायो का और इंग्लिश का। मतलब कि अगर 120 क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से कितने आपके जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के 24-24 क्वेश्चन जो है आपके वो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 24-24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये तो फिलहाल अभी बात की बात है, आप जब एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको जो रिपोर्ट करना है 9 बजे सुबह जाके करना है। बिफोर रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, 2 आवर्स बिफोर स्टार्ट एग्जामिनेशन। एंड कितना है मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट डन ऑफ एंट्री गेट टेस्ट, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा पहले इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपकी फिलहाल काम की चीज़ नहीं। तो जो आपको मेन ध्यान रखना है, इस बार देखो सिलेबस जो आपका बदल गया है, तो बहुत ध्यान से देखो इस बार आपको पढ़ना कि क्वेश्चंस कम है आपके, इस बार 120 ही होंगे। अब तक आपके 200 क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, ठीक है, तो 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, बट उसको घटा करके आप 16 क्वेश्चन लगभग घट गया आपका। तो सिर्फ 24 क्वेश्चंस आपके ईच सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। फिजिक्स के भी 24, केमिस्ट्री के 24, बायो के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 और इंग्लिश के 24, ठीक है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 120 जो है नंबर का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। और
बाकी आगे ठीक है, इतना तो फिलहाल इसमें आपको ये सब एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के है कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल ये जो मेजर आपको थे, आपको जानना था कैसे कैसे क्या क्या करना है, डेट्स वेट्स तो इसको मैं आपको आपका जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे देख लो, आपके जो डेट्स यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके इसको ले लेना, इसका जो पीडीएफ है, ठीक है। तो आई होप कि जो आपको आपका डाउट था इसको फॉर्म को लेके, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके, क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, है तो मैं जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी उसको उसमें पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके अपने जो डाउट से पूछ सकते। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।